कुछ ही पलों में हम अरब सागर की गहराई में थे, तेजी से मूर्ति की तरफ बढ़ रहे थे। इस दरमियान समंदर की रंगीन दुनिया से सामना हुआ। सुंदर नजारा है। समुद्र के अंदर यही एक चीज है जो हमें रोक देती है। मन करता है कि बस इसे देखते रहें। इन खूबसूरत नजारों ने हमें कुछ देर रोक लिया, फिर उस प्राचीन प्रतिमा की दिशा में बढ़ चले। थोड़ा और आगे बढ़े तो उस प्रतिमा की पहली झलक मिली। तो वाकई किसी ऋषि के हाथों से तराशी हुई मूर्ति लग रही है। यानी लोग सही बता रहे हैं। कहते हैं कि ये पहले यहाँ नहीं थी। 2024 में जब सुनामी आई उसके बाद से ये जमीन के अंदर से निकलने के बाद यहाँ स्थित है। 2004 से ये प्रतिमा यहां समुद्र में पड़ी है और ये बहुत पुरानी लग रही थी, जिसे लोग अगस्त्य मुनि बताते हैं। लेकिन समंदर के अंदर का ये नजारा अद्भुत था। मूर्ति से थोड़ा दूर एक और अवशेष पड़ा था, शायद किसी स्तंभ का टुकड़ा था, लेकिन ये कहां से आया? ओह माय गॉड, इस स्तंभ के बारे में तो किसी ने नहीं बताया था। लेकिन ये किसी प्राचीन नगरी की निशानी तो नहीं है क्या? मूर्ति से इसका कोई नाता है? पूरा मामला क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। स्तंभ ने दुविधा और बढ़ा दी थी, लेकिन जहन में सबसे ज्यादा प्रतिमा दौड़ रही थी। लोग इसे अगस्त्य मुनि का नाम क्यों देते हैं? ये समुद्र में क्यों पड़ी थी? उस प्रतिमा की जरूर कोई कहानी होगी। अब उसका ही पता लगाना था। पानी में करंट बहुत बढ़ चुका है। ये उस वक्त होता है जब ज्वार भाटा यानी हाई टाइड लो टाइड की स्थिति हो। हम निकल गए हैं और यकीन मानिए मैंने अपनी आंखों से वो मूर्ति नीचे देखी है और वाकई ऐसा लग रहा है कि कोई ऋषि मुनि बैठे हुए हैं। ये तो वाकई किसी ऋषि के हाथों से तराशी हुई मूर्ति लग रही है। मन में कई सवाल लिए दुविधा के साथ किनारे पहुंचे। तब तक शाम हो चुकी थी। मूर्ति की कहानी कल आगे बढ़ेगी। अगले दिन हम उस प्रतिमा की पड़ताल में जुट गए। सबसे पहले महर्षि अगस्त्य की कहानी जानना जरूरी था। जो सप्त ऋषियों में सबसे प्रतिष्ठित माने जाते हैं। इनका एक आश्रम गोदावरी नदी के किनारे दंडक वन में भी था, जहां वनवास के दौरान श्री राम से इनकी मुलाकात हुई थी। अगस्त्य ऋषि ने श्री राम को कई दिव्यास्त्र दिए थे, जो लंका युद्ध में श्री राम के लिए काफी मददगार साबित हुए थे। एक पौराणिक कथा के मुताबिक महर्षि अगस्त्य ने एक बार समुद्र का पूरा पानी पी लिया था। स्थानीय लोगों में पूरी मान्यता है
कि कोंकण का यह हिस्सा अगस्त्य मुनि की तपोभूमि रही है। कहते हैं त्रेता युग में उन्होंने इस इलाके में कड़ी तपस्या की थी। इसी वजह से लोग उस प्रतिमा को उनका नाम दे रहे थे। कोई लोग बोलते हैं कि वो अगस्त्य ऋषि की मूर्ति है, कोई लोग बोलते हैं कि हमें नहीं पता, क्योंकि कैसा है अभी अपने को कैसा है मालूम नहीं। हम बचपन से देखते आए हैं वो सब कि वहाँ मूर्ति है। यहाँ स्कूबा डाइविंग 10-12 साल से चालू है, तो हमने जब से डाइविंग करना स्टार्ट किया तो तब से हम देखते हैं कि अंदर एक मूर्ति है। ऋषि अगस्त्य के समुद्र पीने की जो पौराणिक कथा विष्णु पुराण में प्रथम अंश के अध्याय 47 में दर्ज है, दावे के मुताबिक ये वही सागर था और सप्त ऋषि इसी किनारे पर खड़े थे। वो किनारा यही था। बताया जाता है कि उन्हें समुद्र में एक खास साधना करनी थी, तो देवताओं ने इस सागर का पता दिया। पहले अगस्त्य मुनि ने आके इधर जो दैत्यों का संहार किया है, समुंदर का पानी पी के उसको बुलाया गया था कि आप इधर कुछ करना है, आपको मन उधर का खोज करना है तो उधर जाके उधर समुंदर का पानी पियो और उधर का दैत्यों को संहार करो, उसके बाद आप तपस्या कर सकते हो, उसके बाद आपको सब मिलेगा। इसलिए अगस्त्य मुनि ने आके इधर पानी पिया समुंदर का और दैत्यों का संहार किया। सिंधु दुर्ग की लोक कथा के मुताबिक अगस्त्य मुनि यहाँ आए, पूरे समुद्र को खाली कर दिया। अंदर से दैत्यों की सेना निकली जिनका वध कर दिया गया। लेकिन राक्षसों का वध करने वाले अगस्त्य मुनि नहीं, भगवान परशुराम थे। वैसे भी कोंकण से जुड़ी पौराणिक कथा यही कहती है कि इसे भगवान परशुराम ने बसाया था। ये तो हो गई मान्यताओं और दावों की बात, लेकिन एक सच्चाई तो हमारे सामने थी। 2004 के बाद से इस पूरे इलाके में काफी बदलाव आए हैं। कई टापू डूब गए तो कुछ नए पानी के अंदर से निकले। उनमें से एक टापू ये भी था। हालांकि आसपास भी ऐसी कई जमीन निकली थी, लेकिन बाद में तूफान की वजह से उनमें से कई आइलैंड आज मौजूद नहीं हैं। अब ये क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण प्रमाण है, ये भी समझिए। जब बीते 20 साल के भीतर ही हम इतना परिवर्तन इस हिस्से में देख रहे हैं कि कई आइलैंड निकल रहे हैं, कई आइलैंड यहाँ से गायब हो जा रहे हैं, तो आप समझिए हजारों साल में जो भौगोलिक संरचना बदलती है उसका क्या असर इस पूरी धरती पर, इस पूरे समुद्र में पड़ा होगा। क्या उस मूर्ति का सामने आना इसी बदलाव का हिस्सा था? क्या उस कुदरती घटना का एक खास मकसद था? क्या इसमें कोई संदेश छुपा था जिसे हमें डिकोड करना था? रही बात अगस्त्य ऋषि की, तो उनका इस इलाके से क्या, पूरे महाराष्ट्र से गहरा नाता है।